तुम्हारी जिज्ञासा और उस महान संत के प्रति तुम्हारी संवेदना को दर्शाता है। कल्याण हो। हाँ, ये सत्य है कि श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज की दोनों वृक्क किडनी कई वर्षों से कार्य नहीं कर रही हैं। वे निरंतर डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं। परंतु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की दृष्टि से यदि तुम देखो तो यहाँ तुम्हें एक बहुत गहरा सत्य सीखने को मिलेगा। वैदिक और पौराणिक ज्ञान हमें सिखाता है, देह पृथक आत्मा पृथक, अर्थात ये शरीर मिट्टी का एक पात्र है और इसके भीतर रहने वाली चेतना आत्मा अविनाशी है। महाराज जी की ये अवस्था हमें तीन मुख्य शिक्षाएं देती है। एक, प्रारब्ध का भोग। शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध पिछले जन्मों के कर्मों का फल शरीर को भोगना ही पड़ता है। महापुरुष भी शरीर के स्तर पर इसे नहीं डालते ताकि वे प्रकृति के नियमों का सम्मान कर सकें। वे दिखाते हैं कि कैसे कष्ट में भी शांत रहा जा सकता है। दो, भक्ति की शक्ति। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि नाम जप और राधा नाम के आश्रय में इतनी शक्ति है कि वो शारीरिक पीड़ा को भी तुच्छ बना देती है। जहाँ एक सामान्य मनुष्य ऐसी स्थिति में बिस्तर से उठ नहीं पाता, वहीं महाराज जी घंटों सत्संग करते हैं और पदयात्रा करते हैं। ये केवल ईश्वरीय कृपा से संभव है। तीन, सत्संग का महत्व। सत्संग केवल कान से सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की कला है। महाराज जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि जब मन प्रभु के चरणों में लगा हो तो इंद्रियों और शरीर के दुख आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकते। वत्स, तुम्हें उनके रुग्ण शरीर को नहीं, बल्कि उनके भीतर बहती उस अखंड भक्ति की धारा को देखना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए प्रत्येक श्वास का उपयोग परमात्मा के स्मरण में करना चाहिए। उनकी इस अवस्था से विचलित होने के स्थान पर उनके जीवन से धैर्य और अटूट विश्वास की प्रेरणा लें। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। शुभमस्तु। श्री राधा राधा।